अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाही सिद्दीकी और आज आपके लिए इंस्टा वायरल मेकअप लेकर आई हूं। एज़ यूजुअल मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूं कि हर तरह का मेकअप और हर मेकअप जो है हर ड्रेस पे किस तरह से किया जाएगा, मैं उसकी डिटेल आपको अच्छी तरह से दे सकूं कि हर ड्रेस पे किस तरह का आप मेकअप करेंगे और न्यूड एंड शिमर का किस तरह से कॉम्बिनेशन कर सकेंगे या करना चाहिए। तो बहरहाल मैं आपके लिए आज पिंक ड्रेस पर, लेकिन लिपस्टिक हम पिंक नहीं लगाएंगे, लिपस्टिक हम न्यूड लगाएंगे। तो हम एज़ यूजुअल पहले फाउंडेशन कर रहे हैं। प्लस ये कि किसी का क्वेश्चन था कि आपने आई मेकअप पहले क्यों कर लिया, तो चॉइस है आपकी कि आप आई मेकअप पहले करना चाहें तो आप आई मेकअप पहले कर लें, आप फाउंडेशन पहले करना चाहें तो आप फाउंडेशन, कॉन्टूर, ब्लश सब पहले कर लें। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे मेबेलिन 100 अप्लाई किया और लगाने के बाद ब्लश ऑन कर दिया। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि आई मेकअप कर रही होती हूँ, तो मैं जब आई मेकअप कर रही होती हूँ स्टार्ट, तो पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, देन मैं बेस करती हूँ। जब मैं स्टाफ से करवाती हूँ तो वो पहले फाउंडेशन वगैरह कर लेती हैं, देन आईज़ करती हैं। तो इसकी मैंने आई मेकअप, तो इस ट्यूटोरियल में आई मेकअप मैंने किया और बेस, कॉन्टूर, ब्लश मेरी स्टाफ ने किया। सीखा मुझसे ही है, मेरी स्टूडेंट ने ऑब्वियसली, लेकिन उनका एक अपना और अच्छा है कि ये चीज़ होनी चाहिए। और आपको मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि आप जो मुझसे सीख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को आप फॉलो करें, आपको जिसमें कन्वीनियंट हो। लाइक ABCD आपको सिखा दिया गया, अब उससे वर्ड बनाना आपका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिक्विड फाउंडेशन लगा लिया, हमने ब्लश ऑन कर लिया, कॉन्टूर हमने कर लिया, और करने के बाद अब हम लूज़ पाउडर लगा रहे हैं। और लूज़ पाउडर को हम किस तरह से लगा रहे हैं ये आपके सामने है, क्योंकि जब आप टी जोन एरिया या इस तरह हाईलाइटेड एरिया पे लूज़ पाउडर लगा लेते हैं तो आपके बेस की बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और आपका जो ब्लश ऑन है और आपका कॉन्टूर है वो बहुत आपका नेचुरल लगता है। ये आप करके देखिएगा, क्योंकि हर जगह लूज़ पाउडर की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद जब आप मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आप शिमर अप्लाई करते हैं, लाइक आप हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आपकी जो है वो हाइलाइटर की शाइनिंग और लास्टिंग एंड ब्राइटनेस उसकी काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। अब आते हैं हम आईब्रोज़ की तरफ, क्योंकि अब हमारा काम शुरू होगा आई मेकअप पर। तो हम आईब्रोज़ की तरफ आते हैं। आईब्रो जेल आपको मैंने बताया हुआ है, और मेरी ये वाली मॉडल को आप अच्छी तरह से आप पहचान गए होंगे। आईब्रोज़ इनकी थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो हम इनकी आईब्रोज़ को हम थोड़ा अरबिक स्टाइल में, यानी कि हम जब इनकी आईब्रोज़ को हम थोड़ी ब्रॉड करते हैं हमेशा ही, लेकिन अरबिक आइज़ हैं तो इसलिए हम आईब्रोज़ को ब्रॉड कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो नीचे की तरफ ढलकी हुई है उसको हम नीचे से ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऊपर से हमने लाइन बनाई है। आउटर कॉर्नर पहले स्टार्ट किया है, और अरबिक आइज़ में बिल्कुल भी शार्प जो है वो आर्च नहीं होता है, तो इस तरह से हम थोड़ा ब्लंट आर्च कर रहे हैं। और ऊपर से आईब्रो का शेप बिल्कुल अलग से आपको दिखाया जा रहा है कि आईब्रोज़ को हमने अलग से ऊपर से शेप किया है, क्योंकि आईब्रोज़ नीचे की तरफ नेचुरली झुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें, ये चेंजिंग आप कर सकती हैं, और ये चेंजिंग आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फेस। मतलब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें नेचुरली थोड़ी सी अगर वो हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं आप अपने मेकअप के हिसाब से। वैसे तो जाहिर सी बात है, कुदरत ने जो चीज़ बनाई है हमारे फेस के हिसाब से बिल्कुल सही बनाई है, पर जब हम मेकअप करते हैं तो हम मेकअप के लिहाज से थोड़ी सी हमें अपनी अगर चेंजिंग करनी होती है लिटिल बिट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब आई बेस हमने लगा लिया, और आई बेस के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आई बेस ना हो तो आप उससे काम नहीं करेंगी, बल्कि आप कोई भी आइवरी या कोई भी लेकर लाइटर शेड आप उसको आई बेस कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने आज आई बेस BBA की नहीं की है, बल्कि हमने मूज़ बेस लगाई है, और वो भी स्लिस की। अब आज हम लिप्स को कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट किया है। इस दफ़ा हमने आई शेड लगाया है, मॉर्फी का आई शेड है, और आउटलाइन जो किया है वो ब्राउन कलर से आउटलाइन किया है। और लिप्स को हम पहले आई शेड से ही लाइटर शेड कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम ग्लॉसी करने के लिए बाद में लिप बाम या लिप ग्लॉस लगा लेंगे। तो मैं यूजुअली लिप बाम लगाती हूँ, आपकी चॉइस है कि लिप बाम या आपको ग्लॉस, जो भी सबसे अच्छा आपके पास ग्लॉस है आप वो लगा लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस। तो यहाँ इस तरह से हमने आई शेड से आउटलाइन की है। यूजुअली अरेबिक मेकअप में मैंने देखा है कि मतलब ये कि आई शेडो का जो कलर होता है उससे हुआ होता है, तो उससे इंस्पायर्ड समझे कि ये लिप हमने कर लिए। और
प्लस ये कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रंगों से आपको खेलना है, तो रंगों को यूज़ करना भी आना चाहिए एक सही स्पेस पर। अब यहाँ पे हमने मॉर्फी की पैलेट में से कैमल कलर लिया है और आइज़ को कॉन्टूर किया है। जिस तरह हम फेस को कॉन्टूर करते हैं उस तरह हमने आइज़ को कॉन्टूर किया है। अब हमारा शुरू होता है आई मेकअप, जो कि मैंने आपको कहा कि इंस्टा इंस्पायर्ड मेकअप है मेरा, और ये मेकअप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको स्टार्ट किया गया आइज़ के आउटर कॉर्नर से, और हमने स्टार्ट किया इसको ब्राउन शेड, जिससे हमने लिपस्टिक की आउटलाइन बनाई है। क्योंकि ड्रेस पिंक कलर का है तो हमने दूसरा शेड जो पिक किया वो हमने मरून कलर का हमने पिक किया और उससे हमने सेकंड शेड बनाया। और अब आउटर कॉर्नर को हमने डार्कर ब्राउन, बिल्कुल यानी वो ब्लैक नहीं है बल्कि डार्कर ब्राउन है, दूसरी आइज़ पे शायद आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। तो ये हमने लिया ब्राउन कलर जिससे हमने लिप लाइन किया। उसके बाद क्योंकि ड्रेस का कलर पिंकिश है, लाइट पिंक है, तो हम मरून कलर से ब्लेंडिंग करेंगे तो वो एक पिंकिश इफ़ेक्ट देगा। तो इस तरह से हमने इसकी ब्लेंडिंग की और उसके बाद हम आउटर कॉर्नर जो कि लाइनर वाली जगह होगी हम वहाँ पे करेंगे डार्क ब्राउन से, जो कि ब्लैकिश ब्राउन है, तो चॉकलेटी ब्राउन है। तो आप उससे, अगर आपके पास मॉर्फी की पैलेट नहीं है सो डज़न्ट मैटर, आपके पास कोई भी पैलेट है जो कि कॉन्टूर पैलेट है, आप उससे ये काम कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। अच्छा, इसको करने के बाद हमने इनर आई तक, क्योंकि मेरी मॉडल की आइज़ जो हैं वो बड़ी हैं, तो अगर आपकी मॉडल की आइज़ छोटी हैं तो आप इनर कॉर्नर आइज़ की कॉर्नर तक लेकर ना जाएं। ठीक है, आपने इस तरह से कवर कर लिया। क्योंकि मेरे पास बड़ी आँखें या फिर लिड का एरिया मेरे पास खासा था, तो मैंने इनर कॉर्नर तक ही इस ब्लैक को, मैं ब्लैक नहीं है डार्क ब्राउन को वहाँ तक लेकर गई। अब यहाँ पे हमने जो आई बेस लगाया था उसी ब्रश के अंदर थोड़ी सी प्रोडक्ट लगी हुई थी, उस प्रोडक्ट को हमने थोड़ा सा कट क्रीज किया और मॉर्फी की पैलेट में से जो लाइटर कलर है, वाइट कलर या जिसको हम पर्ल वाइट कहते हैं, तो पर्ल वाइट कलर है, उसको हमने इनर कॉर्नर पर एक तरह से लाइन बनाई, इनर कॉर्नर का किया। अब लिड पर हम सिर्फ पिंक कलर लेकर, शिमर कलर जो था पैलेट के अंदर, पिंक कलर और पर्पलिश कलर, क्योंकि जो मेरे पास ड्रेस का कलर है वो पिंकिश पर्पल कलर है, तो इसको मैंने पिंक कलर एंड पर्पल कलर की मिक्सिंग करके शिमर को सिर्फ आई के लिड पर दरमियान में इसको फिंगर की मदद से अप्लाई किया है। और उसके बाद इसी पैलेट के अंदर ग्लिटर भी है, तो ग्लिटर भी लगाई, लेकिन वो सिर्फ लिड पर बीच में, पूरी आई पे नहीं किया है, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, फिंगर से लिड पर हमने कर लिया। बहुत सिंपल सा मेकअप है, बहुत इजी सा मेकअप है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप कैसा लगा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक करना और आपका कमेंट करना एक मोटिवेशन देता है और मज़ीद अच्छी से अच्छी चीज़ें करने के लिए और ज़्यादा दिल चाहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं लिप पे अभी मैट कलर लगा रही हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाई है मैंने, बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगाई है, और लिप बाम मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आई को थोड़ा सा हमने मज़ीद डन किया, आइज़ के अंदर जो आउटर कॉर्नर पे हमने आइज़ के ऊपर लगाया था वही डार्कर ब्राउन शेड जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर है वो आइज़ के अंदर भी हमने लगाया, और उसको हमने मर्ज किया पीच कलर से जो कि पैलेट के अंदर, मॉर्फी पैलेट के अंदर है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर ये मॉर्फी की पैलेट आपके पास नहीं है तो इसको आप कर सकते हैं कॉन्टोर की जो पैलेट आपके पास मौजूद है उसमें से ये सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पिंक कलर का शिमर जो हमने आई के लिड पर लगाया था वो हम इनर आई कॉर्नर पे लगा रहे हैं, और इस तरह से हमारा आई मेकअप हम डन कर रहे हैं। सो फार आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है? स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त बनी थी, और लैशेज़ मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ क्योंकि पहले कभी भी नहीं लगाई मैंने। और ये मॉडल जैसा कि आपको पता है कि इनकी लैशेज़ माशाल्लाह से ख़ुद से बहुत प्यारी हैं, तो सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लैशेज़ लगाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं चाहती कि थोड़ा सेमी फॉर्मल ड्रेस है तो उस हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमने आई मेकअप डन किया था उसी को हम फॉलो करते हुए लाइनर को लगाएंगे, और जिस तरह से अभी ये लाइनर लगाया जा रहा है ये आप देखें कि इसी तरह से आपने लाइनर लगाना है। प्लस ये कि ये जो ड्रेसेस आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ज्वेलरीज़ जो आपको दिखा रही हूँ, जो लोग कराची में रहते हैं ये ड्रेसेस रेंट पर अवेल कर सकते हैं,
और इसको अवेल करने के लिए गिवन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। और लेकिन ये कि ड्रेस को पिक करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर जो है, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ कराची वालों के लिए है। ये ऑफ़र हम आउट ऑफ़ कराची नहीं दे सकते। तो जो आउट ऑफ़ कराची हैं वो हमारे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। आप अपनी मोहब्बत से जो मुझे मैसेजेस करते हैं वो आप करते रहिएगा। अब ये बताएं कि अब लिपस्टिक लगा ली तो आपको ये चेंज ज़्यादा बेटर लग रहा है या पहले ज़्यादा बेहतर लग रहा था, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने 2 तरह की स्टाइलिंग की थी। पहले बन बनाया था और उसके बाद फिर मैंने बाद में ब्रेड बना दी थी। तो इस बन की जो है वो वीडियो मैंने बना रखी है, मैसी बन बनाया था। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो हेयर स्टाइलिंग की शेयर करूँगी। ओवरऑल ये ड्रेस है, अंदर चाइना सिल्क है, ऊपर जो है वो ऑर्गेन्जा है और उस पर सीक्वेंस का काम हुआ है। तो आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। तो देखिए, आप लाइक का बटन प्रेस करना भूल गए ना।